नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू कैक्स। आज आम आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेशन करवानी जो पॉलिटी टेस्ट आपण पवित्र सर करते तार करेन्ट अफेयर्स पोर्शन पॉलिटी टेस्ट 2 रही तो से करेन्ट अफेयर्स 20टा क्वेश्चन देखा तार एनालिसिस देखा कौन कौन क्वेश्चंस थिला केते डिफिकल्ट थिला कि इजी थिला देखा सब क्वेश्चन केमिति करथिले आसी थांदा जदी जने किछि भी जानिनी जे आंसर कौन हबो केमिति एलिमिनेशन ने आपण माने करि पारि थांते से जिनसडा देखिबा। तो स्टार्ट करिबा पॉलिटी टेस्ट रो करेंट अफेयर सेशन। हां देखो 54 क्वेश्चन कोन देइथिला आपण मानकर गोटे सेकंड। हां 54 क्वेश्चन देइथिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। एटा केबे हेइथिला को कंट्रीज माने करिथिले जदि आपण माने से G20 रे देखिथिबे सब सेशन और लास्ट जो न्यू दिल्ली रे हेइथिला आपण मानकर भारत मंडपम रे तो सेटा जदि देखिथिबे जणे यार आंसर डेफिनेटली करि परिबो। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रो दुईटा स्टेटमेंट देछि कोन। फर्स्ट स्टेटमेंट देछि ए टोटल ऑफ 29 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव so far agreed to join the alliance including both G20 members and non-members countries। से पचारिछि कोन which of the above statement are incorrect। से पचारिछि कोटा करेक्ट नुह करेक्ट बोली पचारिनी आगे देखिबो सब बेले क्वेश्चन ने कोन पचारिछि इनकरेक्ट पचारिछि कि करेक्ट पचारिछि तो से अनुसार आंसर करबा। तो आमे एटा जानिने मने करो एटा आमे कोटे पढिने कि जानिने ठीक अछि। देन India proposed the creation of Global Biofuel Alliance during G20 summit। आमे जानिचे G20 रे समिट पूर्व वर्ष कोठी हेइथिला आपण मानकर इंडिया रे हेइथिला न्यू दिल्ली रे। तो जो माने G20 विषय रे पढिथिबे से माने जानिथिबे व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आउ G20 रे मेंबर कंट्रीज माने को माने G20 रे 19 टा मेंबर कंट्री अछंती प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस ए वर्ष ऐड किए हला आपण मानकर अफ्रीकन यूनियन हला। तो एमने मिसिकी कोन करिसंती ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एडा इंडिया कहिथिला जे हमर कोन करिबा क्रिएशन ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रे G20 समिट रे इंडिया प्रपोज करिथिला। तो ए आंसर टा कोन हबा आपण मानकर ठीक हबो। देन सेकंड देखिया फर्स्ट स्टेटमेंट टा कोन ए टोटल ऑफ 29 कंट्रीज देछि आपण माने जानि चंती G20 रो मेंबर कंट्रीज हो चंती केते जण 19 टा कंट्रीज। तो 29 कंट्रीज कोठ आसीबो तो कोन हबो फर्स्ट देखो देखो करबो जे ए आंसर टा भूल हबो। तो इनकरेक्ट पचरिछि तो ऑप्शन आपण मानकर कोन देछि ओनली 1 ओनली 2 बोथ आर करेक्ट और नन ऑफ दिस। तो आंसर कोन हबो ओनली 1 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हबो कोन ओनली 1। देखिबा बायोफ्यूल अलायंस रो ऑब्जेक्टिव कोन थिला इंडिया कोन केमते माने प्रपोज करथिला जे काहे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ओडा हमें बनेबा आ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोफ्यूल सब देखिबा। आंसर हैला कोन आपण मानकर ओनली 1 हैला आंसर हैला आपण मानकर ओनली 1। तो ओनली 1 टा इनकरेक्ट। देखिबा नेक्स्ट कोन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रो ऑब्जेक्टिव सब कोन। हां देखो The Global Biofuel Alliance was recently launched by the world leaders to expedite the global uptake of biofuel under India's G20 presidency। New Delhi रे G20 रे presidency हमर इंडिया नेथिला। The alliance brings together among biofuel producers आउ consumer जो माने प्रोड्यूस करूचंदी बायोफ्यूल आउ जो माने कोन करूचंदी कंज्यूम करूचंदी फ्यूल हिसाब रे such as US ब्राजील आउ इंडिया हैला। देखो एडी कोन देछि 19 कंट्रीज आउ 12 टा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलरेडी एग्रीड टू जॉइन इट। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को 19 टा कंट्रीज और 12 टा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोन करिचंदी एग्री करिचंदी जे हमें जॉइन करिवु बोली। द जीबीए मींस कोन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एम्स टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड फॉर ए ग्रीनर सस्टेनेबल फ्यूचर। जो हाइड्रोकार्बन्स यूज करूचे हमें फ्यूल रे तो सेटा को केमिति रिप्लेस करिके हमें गोटे सस्टेनेबल वे रे फ्यूल टाको कोन करिबा यूज करि परिबा सेथि पई हेछि आपण मानकर कोन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देखंतु एटी देछि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया इज लुकिंग टू रैंप अप बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी टू व्यू द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। सेमिति ग्रेन बेस्ड डिस्टिलर कैपेसिटी एतिकी बिलियन लीटर हबो। देन स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनी एतिकी क्रोर रो एटा जते बेले पीडीएफ मिलिबा आपण माने पढी देबे एगुडा को। देन देखिबे नेक्स्ट कोन आपण मानकर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोफ्यूल। देखो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट सेकंड
that is produced from an organic matters, that is called a living or once living material in a short period of time is considered a biofuel. हैला बायो लगी माने कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो हबो नहले कोन गोटे लिविंग मटेरियल एमती थिबो इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे से रही थिबो देन दे कैन बी यूज्ड टू पावर व्हीकल्स रे यूज करि परिबा हीट होम्स आउ generate electricity. Biofuel are considered as kind of renewable energy because they are made from the plants that can be grown again and again. Biofuel ta कोन आपण मानकर renewable energy, renewable energy आपण माने जानि जंदी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हमें कहा को कहूचे रिन्यूएबल जोटा बारंबार आपनकर रीजनरेट हेई परिबो ताको हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बोले कोचन जेमते कि सोलर एनर्जी एग्जांपल हैला तो एटा हला आपण मानकर कोन बायोफ्यूल टा हला आपण मानकर रिन्यूएबल एनर्जी बायोफ्यूल कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सॉलिड बायोफ्यूल इंक्लूड कोन वुड ड्राइड प्लांट मटेरियल मैन्योर सेमिति लिक्विड बायोफ्यूल कोन बायो इथेनॉल और बायो डीजल then gaseous biofuel कोन include biogas हैला बुझेले ना बुझेले नि what is the meaning of biogas और global biofuel alliance रो ऑब्जेक्टिव कोन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 55 नंबर क्वेश्चन कोन 55 क्वेश्चन आपण मानकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोणार्क सन टेंपल हम ओडिसा रो क्वेश्चन एटा कोणार्क सन टेंपल विषय रे तो कौन पचारछि से स्टेटमेंट देखो इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग 12th century अंडर द रीजन ऑफ नरसिंह देव 1 देन सेकंड स्टेटमेंट कौन इट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985 रे से पचारछि पुनी कौन पचारछि व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट कोटा आ भितरु ठीक हबो से पचारि अछि हैला तो देखिबा कौन देछि नरसिंह देव 1 तयारी करिथिले आपण मानकर कोणार्क सन टेंपल सी कौन पचारछि एटा कौन 12 सेंचुरी रे 12th सेंचुरी रे आर्किटेक्चर कि नाही हैला हमको खोजिबार अछि जे से करेक्ट पचारछि तो एटा कौन हबो आपण मानकर एटा इनकरेक्ट हबो काहे के इनकरेक्ट हबो नरसिंह देव 1 तयारी करिचंदी किंतु 12th सेंचुरी रे तयारी करि नाहंती बुझियला देन सेंती सेकंड स्टेटमेंट देखिबा इट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हां ठीक अछि ओडिसा रो एटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे इंक्लूड हेछि इन 1985 से पचारछि किंतु 1985 रे करा हेई नाही तो से कोन पचारछि व्हिच इज करेक्ट तो देटा जाको इनकरेक्ट जते बेले हेई गला कोन हबो आपनकर डी ऑप्शन हे जिवो कोन नन ऑफ दिस एटा हबो आपण मानकर कोन आंसर तो देखिबा ठीक आंसर कोडा केबे हेइथिला कोणार्क सन टेंपल आउ केबे इंक्लूड हेछि आपण मानकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे देखो टेंपल हेछि आपण मानकर 13th सेंचुरी रे हैला सेइथि पय 12th सेंचुरी टा आपण मानकर कोन हैला भूल हैला देन इंक्लूड केबे हेछि आपण मानकर हां एटा देखि दियौ दुटिके the rays of the rising sun the temple at Konark is a monumental representation of the sun god Surya's chariot it is 24 wheel are decorated within the symbolic design and it is led by a team of 6 horses सोलार चैरियट सूर्यंकर रथ भलिया दिसे कोन आपण मानकर कोणार्क सन टेंपल टा बुझिला सूर्य मंदिर तो जिबा नेक्स्ट एडा आपण मानकर कोन वेरियस जो 42 टा आपण मानकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अछि इंडिया रो इंक्लूड हेछि तो सेही जिंस गुडा को एटी सब देखैछि हैला कोन कोन गोटे गोटे देखि देबा टिके धोलावीरा रानिका वाव क्योलाडियो नेशनल पार्क हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान सेमिति कोन सिटी ऑफ अहमदाबाद अजंता केव चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट गोवा रो ग्रुप ऑफ मोनुमेंट ऑफ पत्तदकल देन वेस्टर्न घाट देन ग्रुप ऑफ मोनुमेंट एट हम्पी आउ सैक्रेड एन्सेम्बल्स ऑफ होयसाला डायनेस्टी जोटा कि कोन आपण मानकर 42nd मोनुमेंटल जोटा इंक्लूड हेजी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे देन ग्रेट लिविंग चोला टेंपल नीलगिरी माउंटेन रेलवे काकतीय रुद्रेश्वर रामाप्पा टेंपल देन ग्रुप ऑफ मोनुमेंट ऑफ महाबलीपुरम भीमबेटकर रॉक कट देन बुद्धिस्ट मोनुमेंट एट सांची आपनकर देन खजुराहो महाबोधि टेंपल कोणार्क सन टेंपल सुंदरबन नेशनल पार्क शांतिनिकेतन आपण मानकर कोलकाता रे देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजीरंगा नेशनल पार्क दार्जिलिंग कांचनजंगा आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा देन फतेहपुर सिकरी ताजमहल आग्रा फोर्ट नंदा देवी कलका सिमला रेलवे ग्रेट हिमालयन द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर चंडीगढ़ देन हुमायूंस टॉम्ब कुतुब मीनार रेड फोर्ट जयपुर सिटी जंतर मंतर एगुडा सब आपण मानकर कोन
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपण मैंने जदि चाहूँगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उपर गोटे वीडियो आने तो डेफिनेटली आम आने देखा कौ स्टेट रो कौ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपण मानकर कौन होती इनक्लूड बुझेगा जीवा नेक्स्ट हाँ आउ गोटे देखा केबे हेइथिले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे इनक्लूड आपण मानकर कोणार्क सन टेम्पल 1980 से देइथिला कौन 1985 बट 1983 रे हेची आपण मानकर कौन इनक्लूड बुझेला सेथि पई एटा कौन इनकरेक्ट सेथि पई कौन एटा इनकरेक्ट देन जीवा नेक्स्ट हाँ से कौन पचार कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लुसी मिशन है लुसी मिशन विषय से पचार जदि करेन्ट अफेयर्स जने डेली पढ़ुथिबो ताले डेफिनेटली यार आंसर करि परिबो है लुसी मिशन इट इज लॉन्च्ड बाय नासा in 2021 and it was 13-year mission. Then it is the first spacecraft to study the Trojan asteroid. से कौन पचार which of the above statement are correct कोटा आ भितर करेक्ट कोटा ठीक आंसर बोली से पचार बुझिला देख करेक्ट कोटा हम नासा द्वारा लॉन्च होती 2021 रे 13-year मिशन ना इट इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी ट्रोजन एस्टेरॉयड एटा ठीक अच्छे है किंतु एटा आपण मानकर कौन भूल अच्छी देखा कहीं भूल अच्छी तो आपण मानकर आंसर हम कौन ओनली 2 है एटा हो आपण मानकर आंसर देखा कौन कौन पाई सेटा भूल अच्छे टिके एक्सप्लेनेशन देखा हाँ देखो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन कौन ऑफ नासा दैट विल एक्सप्लोर द जुपिटर्स इल्यूसिव ट्रोजन एस्टेरॉयड इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 2021 फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर इन कौन फ्लोरिडा यूएसए ओवर इट्स 12-year मिशन देख सेटा कौन देइथिला 13-year मिशन बोली देइथिला सेति पई कौन हैला इनकरेक्ट हैला Lucy will explore a record-breaking number of asteroids. It will fly by 2 in the belt of asteroid belt that circle the sun between the orbit of Mars and Jupiter, and then 10 Trojans, which include 5 asteroid target and the satellite of 3 of these. Bujela, Lucy also will fly by Earth 3 times to get a boost from its gravity. 3 थर gravity द्वारा कौन होगा से पुश कराई मेकिंग इट द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रिटर्न टू द विसिनिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम द स्पेसक्राफ्ट कैरीज 2 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और 4 कैमेरास देखो एटा होची आपण मानकर कोन लुसी मिशन रो गोटे डायग्राम हैला स्टडीिंग ट्रोजन एस्टेरॉयड ऑफ जुपिटर अर्थ ग्रेविटी असिस्ट रिपीट एवरी 12 ईयर रे एटा कोन हुए रिपीट हुए बुझेले ना जते बेले मिलिबो आपण मानकर कोन पीडीएफ टा टिके गो थ्रू हे जिवे ऊपर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हां देछि कोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोन आपनकर बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऊपर देछि इट इज सिचुएटेड एट द ट्राइजंक्शन एरिया ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका तमिलनाडु और केरला इट इज सराउंडेड बाय द रिवर मायार इन द नॉर्थ से कोन पछछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग भूल कोडा पचारि है तो भूल कोडा हम आपण मानकर इट इज सराउंडेड बाय द रिवर मायार इज इन नॉर्थ हम आपण मानकर भूल तो को ऑप्शन आपण मानकर करेक्ट हम से पचारि रॉन्ग कोडा है तो कौन हम ओनली 2 हम आपण मानकर कौन आंसर हम आपण मानकर कौन ओनली 2 तो रॉन्ग होची ओनली 2 तो डेफिनेटली हम आंसर ओनली 2 देखिबा देखंतु एटा कौन कर्नाटक एटा नगरहोल टाइगर रिजर्व एटा कौन बांदीपुर टाइगर रिजर्व एटा हला मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व देखंतु एटा तमिलनाडु रो ट्राइजंक्शन तमिलनाडु कर्नाटक आ कौन देछि केरला रे ट्राइजंक्शन बोली हला सेटा ठीक अछि गोटे सेकंड हां बांदीपुर नेशनल पार्क कौन देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन इज द नेशनल पार्क कवरिंग एतिकी किलोमीटर स्क्वायर इन चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट इन द Indian state of Karnataka. It was established as a tiger reserve under the Project Tiger in 1973. It is a part of Nilgiri Biosphere Reserve since 1986. The wide range of habitat helps support to the diverse range of organism. The park is flanked by the Kabini River in north. See कौन देइथिला मोयार रिवर इन नॉर्थ तो नॉर्थ रे आपण मानकर को रिवर तार अछि काबिनी रिवर बट साउथ रे अछि आपण मानकर कोन मोयार रिवर बुझिला बांदीपुर टाइगर रिजर्व रो नॉर्थ रे अछि आपनकर को रिवर काबिनी रिवर
बट मायर रिवर अच्छी आपण मानकर साउथ रे सेमती देखिबा कोन इन द साउथ द नुगु रिवर रन्स थ्रू द पार्क एटा भी क्वेश्चन आसी जाय तो ओपीएससी आ यूपीएससी एबे एमितिया क्वेश्चन पचार तो आपण मानको परिबा डिफिकल्ट हे जो सेमती पचारिबन जे बांदीपुर टाइगर रिजर्व टा को स्टेट रे अछि सेमिति पचारिबो को रिवर सेठो गो थ्रू होछि तो एटा टिके जानि दियो नुगु रिवर रन्स थ्रू द पार्क द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्क इज कोन ऑन ए हिल कॉल्ड कोन हिमावाड गोपालस्वामी बेट्टा हेले एटा भी इंपोर्टेंट वेयर देयर इज ए हिंदू टेंपल एट द summit. Bandipur has typically tropical climate with distinct wet or dry season. The dry and hot period usually begins early March or can माने last करे केबे जाए monsoon जेते बेले rains in June हुए बुझिला कोन पई इनकरेक्ट हैला बुझिले ना नहीं तो 58 क्वेश्चन को जिबा देखिबा कोन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोन आपनकर मत्स्य 6000 एडा आपण माने जानि चंदे समुद्रयान क्वेश्चन हैला कोन इट वाज इंडिया's फर्स्ट manned submarine मत्स्य 6000 it relies only on gravity water lithium and batteries for power से कोन देछि कोटा ए भितरु इनकरेक्ट से करेक्ट पचेनी से पचेछि कोन कोटा ए भितरु इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट कोटा हबो एटा भी ठीक अछि आपण मानकर एटा भी ठीक अछि तो इनकरेक्ट कोन हबो नॉन ऑफ द एबव हबो आपण मानकर इनकरेक्ट आंसर कोन हबो नॉन बोली हबो बुझिले ना काहे कि नॉन बोली हबो दुइटा जाक तो करेक्ट तो इनकरेक्ट हबो नाही तो देखिबा नेक्स्ट टिके एक्सप्लेनेशन देखिबा कोन अछि एटा हला आपण मानकर कोन मत्स्य 600 रो एटा सॉरी 6000 रो डायग्राम हला कोन करा जिवो एथिरे सेंडिंग 3 ह्यूमंस टू कोन 6 किलोमीटर ओशन डेप्थ इन ए सेल्फ प्रोपेल्ड submersible exploring deep sea resources of biodiversity assessment endurance of 12 hours under normal operation and 96 hours in case of emergency बुझिले ना बुझिले नी देखिले आपण माने मत्स्य 6000 रो इमेज टा जिबा नेक्स्ट स्लाइड को हां it is the India's first manned mission to explore the deep sea सेथि पय आपण मानकर कोन हला करेक्ट हला it is aimed to develop a self propelled manned submersible to carry कोन करिवो तीन जण ह्यूमन बीइंग टू ए वाटर डेप्थ एतिकी मीटर 6000 मीटर पडिले it is designed to study the deep ocean resources और conduct कोन biodiversity deep ocean ने कोन रिसोर्स अछि आ biodiversity को स्टडी करबा पय हम एटा को पठौचे देन कोन the mission will not disturb the ecosystem करिवो नाही disturb submersible is used solely for exploring purposes the project is a part of कोन large deep ocean mission आपण माने भाबुथिबे एटा को मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करिछि को मिनिस्ट्री द्वारा होछि आपण माने भाबे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग हैला किंतु एटा मिनिस्ट्री ऑफ कोन आपण मानकर यार्ड साइंस हैला भूल हे जे सेति पय जो नोडल मिनिस्ट्री पचरी दी एग्जाम रे मने रखो एटा इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट कोन मिनिस्ट्री ऑफ यार्ड साइंस हैला बुझियला जिबा नेक्स्ट हां कहा द्वारा डेवलप होइछि आपण मानकर मत्स्य 6000 टा डेवलप बाय चेन्नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी 3% सबमर्सिबल कैपेबल एतिकी मीटर जे अंडर वाटर रे जाई परिबो अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स द मत्स्य 6000 विल अंडरगो ट्रायल इन द बे ऑफ बंगाल इन द ईयरली केबे 2024 रे हैला it would make India one of the just 6 countries कहा भीतर यूनाइटेड स्टेट रशिया जापान फ्रांस और चाइना to have piloted a crewed undersea expedition deeper than 5000 meter आगुरो ए माने सब एक्सप्लोर करि सारी चंदी को कंट्रीज माने आपण मानकर यूएसए फ्रांस और रशिया जापान और चाइना आमे हबा कोन 6 कंट्री बुझेला एग्जाम रे पड़ी जाए तो मन रख ऑब्जेक्टिव गुडा का कोन अछि और इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा का हला जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोन शांति निकेतन एबे देखुथिले हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे हैला वेस्ट बंगाल ला शांति निकेतन जोटा कि रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडिंग फादर हैला इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902 बाय रविंद्रनाथ टैगोर रिसेंटली टैगोर्स होम शांति निकेतन वाज एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एटा तो हमें जानि जे ठीक अछि बोली किंतु से पचरी छि कोडा इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट कोडा हबो रविंद्रनाथ टैगोर तो करि चंदी हमें जानि जे तो 1902 रे करि चंदी कि केबे करि चंदी सेडा होछि कोन एठी आपण मानकर ट्रिकी क्वेश्चन सेथि पे
को मसीह करिसेंती आपण माने जति जानिथिबे को मसीह करिसेंती ताहले आंसर निहाती करि परिबे तो एटा आपण मानकर कोन हबो इनकरेक्ट हबो सेति पई कोन आपण मानकर ओनली वन होछ हबो कोन इनकरेक्ट जदि 1902 रे करि नाहंदी ताहले केबे करिसेंती देखो एटा होछ आपण मानकर शांति निकेतन तो केबे करिसेंती 1862 रे करिसेंती हैला Further, Devendranath Tagore spotted this scenic landscape and decided to establish an ashram building a house called कौन शांति निकेतन जहाँ मीनिंग कौन abode of peace है शांति निकेतन बोली बुझेला जिबा नेक्स्ट 1862 रे करिसेंती हां देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि आपण मानकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कौन प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल कौन देइछि दिटे स्टेटमेंट देखो इट इज ए क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल देन इट कैन हिट टारगेट कौन 150 टू 500 किलोमीटर अवे सी पचरछि करेक्ट कोटा हैला 60 क्वेश्चन आंसर कौन पचरछि या भितरु कौन करेक्ट कोटा तो करेक्ट कौन हबो बोथ आर हबो कौन करेक्ट तो आंसर आपण मानकर कौन एटा गोटे सरफेस टू सरफेस मिसाइल आउ रेंज हो जारो केते 150 टू 500 किलोमीटर आवे देखो प्रलय इज ए कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देन इंजन कोन आरो टू स्टेज रॉकेट स्पीड होची 1 टू 1.6 रेंज होची 150 टू 500 किलोमीटर तनु दुईटा जाक हबो कोन करेक्ट आंसर हबो कोन आपण मानकर बोथ 1 एंड 2 हैला बुझेले ना बुझेले नी एडा होची आपण मानकर कोन सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय जिबा नेक्स्ट देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन देइछि रिगार्डिंग कौन सुपर ब्लू मून हैला सुपर ब्लू मून एडा न्यूज रे थिला 2023 रे इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ टू लूनर occurrence that is a full moon and a blue moon हैला फर्स्ट स्टेटमेंट देइछि देन सुपर मून हैपेंड व्हेन द मून इज पासिंग कौन थ्रू और इज क्लोज टू पेरिजी and is also full moon which of the above statement are कौन इनकरेक्ट पचारछि सब बेले क्वेश्चन ने इनकरेक्ट न देखले बहुत सारा आंसर आपण मानकर भूल ही जो अपना सर्कल करिथिबे आंसर पेपर रे इनकरेक्ट न देखि करले आपण मानकर बहुत सारा आंसर भूल ही जो तो क्वेश्चन ने आगे मार्क करबा दरकार कोटा को क्वेश्चन कौन पचारछि करेक्ट पचारछि कि इनकरेक्ट पचारछि तो से अनुसार हम डेफिनेटली आंसर मार्क करि परिबा तो कौन पचारछि से कोटा आ भितर कौन इनकरेक्ट पचारछि व्हाट इज सुपर ब्लू मून आउ व्हाट इज पेरिजी अपोजी जो अपोजी आपण माने एडा पढुचंती कोथरे आपण मानकर ज्योग्राफी रे तो सुपर मून हमें कहा को कहूची जते बेले फुल एट इट्स पेरिजी पेरिजी इन द सेंस कोन आपण मानकर क्लोजेस्ट पॉइंट टू कोन yet makes it appear कोन 14% लार्जर आउ 30 ब्राइटर 14% कोन लार्जर बने दिए आउ 30% ब्राइटर बने दिए जते बेले यार्थ पाको को पळे आसे तो आमे ताको कोन कहिले सुपर मून बोली कहिले तपरे ब्लू मून बोली आमे कहा को कहूचे जते बेले सेकंड फुल मून टा आसीबो कोठी 1 मंथ रे गोटे मास रे दुईटा फुल मून पडिले आमे ताको कोन कहिबा सुपर सॉरी ब्लू मून बोली आमे ताको कहिबा देन ब्लड मून कोन सनलाइट स्किम थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड टर्न्स मून ऑरेंज और रेड जते बेले सनलाइट आसी कि अर्थ सरफेस रे कोन करिवो मून रा सरफेस टा को कोन बनै दबो आपनकर ऑरेंज न होले रेड बनै दबो ताको हमें कोन कहिबा ब्लड मून बोली कहिबा बुझेला देखिबा हां सी इनकरेक्ट पचरछि तो आंसर आपण मानकर कोन हबो 61 क्वेश्चन आंसर कोन हबो आपण मानकर ए हबो आंसर तो कोन ओनली 1 हबो आपण मानकर आंसर इनकरेक्ट माने एटा ही इनकरेक्ट आ एटा ठीक अछि तो इनकरेक्ट पचरिछि माने इनकरेक्ट पचरले कोन हबो इनकरेक्ट पचरले आपण मानकर भूल हे जिवो कोन ऑप्शन 1 टा भूल हे जिवो तो देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन कोन अछि एक्सप्लेनेशन सॉरी व्हाट अ सेकंड हां देखंदो व्हाट इज ए सुपर ब्लू मून व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर ब्लू मून देखो ए सुपर ब्लू मून कंबाइन्स ए सुपर मून एंड ए ब्लू मून इन द सेंस कोन तार कलर ब्लू हे नथियो हैला मु बुझेछि ब्लू मून नो माने कोन ए सुपर मून अकर्स व्हेन द मून अलाइन्स क्लोजली विथ द अर्थ माने कोन हबो पेरिजी हेथियो हैला ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट मेकिंग इट अपीयर लार्जर आउ कोन ब्राइटर दिस अलाइनमेंट कॉल्ड कोन पेरिजी कंट्रास्ट विथ अपोजी
when the moon is farthest in its elliptical orbit. Opposite कौन आपण मानकर farthest point किंतु पेरिस कौन यार सहित कौन closest point. Then while the difference is subtle near the horizon and the optical illusion can make it seem कौन larger. The term supermoon was coined in 1979 by astrologer कौन तांको ना रिचार्ड नॉल हैला बेले बेले एग्जाम रे पड़ी जाए तो सब जिनस को हमको मन रखिया पई पड़िबो. The blue moon is the second full moon in a month. Despite its name, a blue moon is not blue. It is the traditional name for the second full moon. गोटे मास रे जदि दुईटा पूर्णिमा सेकंड फुल मून पड़िला आपण मानकर ताको हमें कोन कहिबा सुपर ब्लू मून बोली कहिबा. बुझिला जिबा नेक्स्ट. हाँ कौन पचार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलार अलायंस ISA आर हेडक्वार्टर कोठी आपण मानकर इंडिया रे गुरुग्राम हैला. तो कौन पचार से रिसेंटली द इंटरनेशनल सोलार अलायंस हेल्ड इन द 5th रीजनल मीटिंग कोठी किगाली रवांडा रे अफ्रीका रो गोटे कंट्री एटा रवांडा. ISA टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी $6 trillion in solar investment by कौन 2030. सी कौन पचार व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हैला. इंटरनेशनल सोलार अलायंस रो कौन आपण मानकर रीजनल 5th रीजनल मीटिंग ता कोठी हेची जने जदि पढ़ी थिबो कौन आपण मानकर सब दिन रो करंट अफेयर्स मु बारंबार कहूची डेफिनेटली आंसर गुडा को करि पारिबो. तो स्टेटमेंट 1 आपनकर हबो करेक्ट किंतु स्टेटमेंट 2 हबो आपण मानकर भूल. तो इनकरेक्ट हेले कौन हबो ओनली 2 इज द कौन राइट आंसर हैला. इनकरेक्ट पचरिची परा तो इनकरेक्ट एटा इनकरेक्ट एटा ठीक अछि. आपण मानकर 5th रीजनल मीटिंग हेतिला कौन किगाली रवांडा रे किंतु 100 स्ट्रेटजी 6 करि नथला $2 trillion इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030. देखिबा केते डॉलर हेची एलोकेट देखो. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एटा आपण मानकर फोटो कहार 5th मीटिंग रो. द ISA is guided by its towards 1000 strategy which aims to mobilize $1000 billion of investment $1 billion of investment in a solar energy solution by 2030 while delivering energy access 1000 million people using an energy solution. बुझेला ना बुझेलेनी $2 trillion बदल रे एटा कोन अलोकेट हेची आपण मानकर सॉरी $1 trillion बदल रे कोन हेची क्वेश्चन ए कोन थिला $2 trillion ना. हां एटा थिला $2 trillion किंतु कौन हम आंसर आपण मानकर $1000 billion इन्वेस्टमेंट दरकार करूची आपण मानकर कोथरे टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी जोटा कि हेची आपण मानकर 5th रीजनल मीटिंग इंटरनेशनल सोलार अलायंस रो कोठी किगाली रवांडा रे. रवांडाटा होची गोटे अफ्रीकन कंट्री. बुझिले ना बुझिलेनी अफ्रीकन कंट्रीज रवांडा कि नाटा सुनिच ना सुनिनो हैला. तो आज जाइए निहाती PDF रे टिके पढ़िबो जोडा आपण मानकर टेलीग्राम रे अवेलेबल हे जिवो क्लास सरला पारे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोन वन फ्यूचर अलायंस ऊपर क्वेश्चन पछेची स्टेटमेंट कोन देची. इट इज ए वॉलंटरी इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय कोन G20 इंडिया प्रेसिडेंसी विथ द सपोर्ट ऑफ कोन UNHRC and its knowledge partners. It aims to unite relevant stakeholders to enhance global effort in कौन DPI ecosystem. What is DPI? आउ एवडा सब हमें देखिबा which of the above statement are incorrect. से पचरची कौन कोटा आ भितरु कौन इनकरेक्ट ऑप्शन A ना B ना C ना D कौन पचरची ओनली I ना ओनली डबल I ना बोथ आर करेक्ट नॉन ऑफ दिस. तो कौन हबा आंसर आपण मानकर टिके ट्राई करंतु. पचारची इनकरेक्ट इनकरेक्ट माने आपण मानकर एटा ही इनकरेक्ट. तो एटा करेक्ट करेक्ट हेले कोन हबो आपण मानकर ओनली 2 इज द कोन करेक्ट आंसर. तो देखिबा कहार इनिशिएटिव एटा थिला देखो वन फ्यूचर अलायंस रो कहार इनिशिएटिव थिला is voluntary initiative that aims to bring together all countries and stakeholders to synergize, shape, architect and design the future digital public infrastructure that could be used by all countries. हैला इंडिया रो इनिशिएटिव why does it matter कोन पई जदी अप्रूव हे गला वन फ्यूचर अलायंस विल बी द कोन थर्ड
international institution to be pioneered under Modi government after the International Solar Alliance, a coalition of disaster resilience infrastructure. जेमिति आमर इनिशिएटिव थिला कोन आपण मानकर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेमिति वन फ्यूचर अलायंस ता हबो कोन हमर थर्ड इनिशिएटिव अंडर कोन मोदी गवर्नमेंट. देखिबा नेक्स्ट कोन हाँ देखिए 64 क्वेश्चन देखिबा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोन रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम हैला. एटा त आपण मानकर न्यूज रे थिला पीएम विश्वकर्मा योजना जोटा कि मोदी जी लॉन्च करथिले. इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड लोन अप टू कोन 2 लाख टू ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन. एमएसएमई इज द नोडल मिनिस्ट्री. 5 lakh families will be covered in the कोन फर्स्ट ईयर एंड 30 lakh family over 5 year. तो से पचारि छि करेक्ट कोटा हैला. 64 क्वेश्चन ना करेक्ट आंसर कोटा से पचारि. तो आपण माने कहंतु करेक्ट आंसर कोटा हबो पीएम विश्वकर्मा योजना रो. पीएम विश्वकर्मा योजना रो ए जो दुईटा स्टेटमेंट दुईटा जाक करेक्ट अछि हैला. तो कोन हबो बोथ आर करेक्ट हबो आपण मानकर आंसर. देखि देबा टिके पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. देखो 18टा ट्रेडिशनल ट्रेड्स टू बी कवर्ड इन फर्स्ट इंस्टेंस. ए 18टा ट्रेडिशनल अछंती को माने जो माने फिशिंग नेट मेकर हेतिबे, टेलर हेतिबे, वाशरमैन, गार्लैंड मेकर, बार्बर, डॉल आउट टॉय मेकर, बास्केटमैन, मासून, जो राजमिस्त्री जो माने कहउचंदी कोबलर, देन स्कल्पचर, देन पोटर, गोल्डस्मिथ, लॉकस्मिथ, आउ हैमर, ब्लैकस्मिथ, आर्मर, आउ बोट मेकर, आउ कारपेंटर. देखिबा द फाइनेंशियल आउटले कोन 13,000 crore. 18टा ट्रेडिशनल ट्रेड्स टू बी कवर्ड इन फर्स्ट इंस्टेंस. आर्टिसन और क्राफ्ट्स पर्सन टू बी प्रोवाइडेड रिकॉग्नाइजेशन. क्रेडिट सपोर्ट केते अप टू 1 लाख फर्स्ट रेंज रे एंड 2 लाख सेकंड रेंज रे विथ कंसेशनल इंटरेस्ट कोन 5%. बुझिला ना बुझिले नि पीएम विश्वकर्मा योजना कोन थिला तार ऑब्जेक्टिव सेही ऊपर ही क्वेश्चन आस्तिला हैला. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन. हां नारी शक्ति बंधन अधिनियम जोटा आपण मानकर पास हिथिला जो एज ए कोन बिल हिसाब रे नोन एज कोन 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिजर्व 1/3 of the seats in कोन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द दिल्ली असेंबली. In 1995 फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल विल कोन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट. तो से कोन पचर कोटा ए भितर इनकरेक्ट. तो ऑप्शन ए हबो इनकरेक्ट ना बी हबो ना सी हबो ना डी हबो. क्वेश्चन टिके भलो से देखंतु कोटा हबो इनकरेक्ट. तो बोथ आर हबो इनकरेक्ट. एटा फर्स्ट टाइम 1995 रे हेई नथिला हैला. आउ एटा 127th अमेंडमेंट बिल नुह. से पचार जे बिल एक्ट पचारनी. एक्ट आउ बिल भितर डिफरेंस कोन. बिल ता जते बेले प्रेसिडेंट कर पाइबो कोन सिग्नेचर तो सी सेते बेले हबो एक्ट. सी पचार जे केते नंबर बिल. तो बोथ आर करेक्ट हबो कोन कोटा इनकरेक्ट पचार छी से हबो बोथ आर इनकरेक्ट हैला. देखिबा कोन ऑब्जेक्टिव तार देखंदो. द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कोन द बिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया's लोअर हाउस दैट इज कोन लोकसभा मेकिंग ए हिस्टोरिक स्टेप कोन पई टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन कोठी लोकसभा रे और स्टेट असेंबली रे. बैकग्राउंड कोन द डिस्कशन अपॉन द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल इज प्रिवेलेंट सिंस द टेन्योर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोन श्री अटल बिहारी वाजपेयी इन 1996. क्वेश्चन पचारथिला आपनकर कोन 1995. तो अटल बिहारी वाजपेयी को टाइम रे सी जते प्राइम मिनिस्टर थिले 1996 रे सेते बेले ही हेइथिला आपन मानकर कोन ए बिलटा फर्स्ट आसीथिला किंतु सेते बेले पास हेई पारि नथिला. जिबा नेक्स्ट बुझिले ना बुझिले नि. हां एटा देखो कोन देइछि. एटा 106 नंबर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 रो किंतु बिल नंबर केते आपन मानकर देखंतु 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. किंतु क्वेश्चन कोन देइथिला 127th अमेंडमेंट बिल हैला. बुझिले ना बुझिले नि 127th अमेंडमेंट बिल नुह. एटा आपनकर 128 एक्सक्यूज मी देखिले 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बुझिले ना बुझिले नि ये सब गुडे टिके मन रखिबा जरूरी हैला. अफ्रीकन यूनियन इज द कंट्री कॉन्टिनेंटल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 56 member states in Africa. African Union became a new permanent member of G20 during the 19th G20 head of the state of government summit कोन
न्यू दिल्ली रे से पचार कोटा इनकरेक्ट है देख ए बी सी डी आपने जानते आफ्रिकन यूनियन में 55 टा मेंबर कंट्रीज अच्छा 56 टा नुह तो कौन हम आपर ऑप्शन एटा होपर कौन इनकरेक्ट ऑप्शन बी भी हम आपर कौन इनकरेक्ट तो बोथ आर हम कौन इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हम आपर कौन राइट आंसर देखिबा कहीं इनकरेक्ट देखंतु हाँ द आफ्रिकन यूनियन इज ए कॉन्टिनेंटल बॉडी जो थी कि कौन 55 मेंबर स्टेट अच्छा बुझेगा द 18th G20 समिट रे हेइतिला ना कि 19th रे क्वेश्चन पचार कौन आपर 19th G20 समिट बोली तो ये छोट छोट मिस्टेक गुड़ाक आपण मैंने जब धरी पारे ताहले डेफिनेटली सब करेन्ट अफेयर्स आपण मैंने ठीक करि पारिबे दैट टू बी कौन आपण मैंने जब 1 ईयर रो करेन्ट अफेयर्स भलरे पढ़ी जाइथिबे तो बुझेला ना बुझेलेनी तो विटनेस्ड ए हिस्टोरिक एक्सपेंशन ऑफ ग्रुप ऑफ कौन द एडमिशन ऑफ कौन अफ्रीकन यूनियन एज ए परमानेंट मेंबर बुझेला अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर आपण G20 रो मेंबर कंट्रीज गुड़ाक देखंतु कौन नॉर्थ अमेरिका रे कनाडा यूएसए मेक्सिको साउथ अमेरिका रे ब्राजिल और अर्जेंटीना सेमिति यूरोप रो देखिबा कौन को कंट्रीज आपण G20 रो मेंबर यूके फ्रांस स्पेन इटली जर्मनी सेमिति एशिया रो देखिबा कौन टर्की रशिया इंडिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका अफ्रीका रे ओनली साउथ अफ्रीका आ परे हला कौन आपण अफ्रीकन यूनियन एज ए मेंबर देन चाइना जापान साउथ कोरिया ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया बुझेला एटा आपण मानकर G20 नेशंस अकाउंट्स फॉर कौन 85% ऑफ द कौन वर्ल्ड इकोनॉमी 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड देन 66% ऑफ कौन वर्ल्ड पॉपुलेशन बुझेला ना बुझेलेनी G20 रो जो मेंबर्स माने अच्छंदी से माने कौन अकाउंट्स करूचंदी 85% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी आ गुडे कौन 75% ऑफ कौन वर्ल्ड ट्रेड आ 66% ऑफ कौन वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बुझेला जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को कहीं है इनकरेक्ट मु भावुची निहाती समस्त बुझी पार्थिबे हाँ सी आउ गोटे क्वेश्चन कौन देइछि 67 क्वेश्चन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ऊपर क्वेश्चन पचारछि कौन पचारछि इट वाज पब्लिश्ड बाय कौन विपो ए कौन जे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाहर करे सब वर्ष रैंकिंग हैला इंडिया वाज रैंक 41st रैंक आउट ऑफ 131 इकोनॉमी से पचारछि कोटा भितर इनकरेक्ट ऑप्शन ए ना बी ना सी ना डी कह 67 क्वेश्चन टिके पॉज करके आंसर करिया पे चेष्टा करो 67 क्वेश्चन आंसर कौन हम कोटा पचारिछि इनकरेक्ट तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट हैला ऑप्शन बी इनकरेक्ट ऑप्शन ए ठीक अछि तो कौन हम ओनली 2 इज द राइट आंसर से इनकरेक्ट जेहेतु पचारिछि कोटा भूल पचारिछि तो देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन इंडिया इज 40th रैंक से देख कौन देइछि 41st रैंक देइतिला सेथिपे आपण मानकर कौन भूल है तो आंसर हम कौन आपण मानकर 40th रैंक रे इंडिया अछि हैला देखंतु हां 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जोटा कि कौन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो तार फुल फॉर्म देन 2023 एडिशन रिवील करिछि कौन द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड्स एमंगेस्ट 132 इकोनॉमीज 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर बुझिला एटी देख देइछि 40th रैंक इंडिया हैला एटा केते नंबर एडिशन थिला 16th एडिशन थिला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया रो एजिंग रिपोर्ट कौन कहूची 2023 रे डेमोग्राफी ऊपर क्वेश्चन अछि इंडिया रो एजिंग रिपोर्ट कौन कहूची दिस रिपोर्ट वाज अनवील्ड बाय IIPS और UNFPA देन बाय 2060 ओवर 20% ऑफ इंडिया's population will be elderly तो पचरिछि कौन करेक्ट भितर कोटा देख करेक्ट कोटा करेक्ट हम आपण मानकर कौन ए रिपोर्ट अनवील करे एटा ही करेक्ट एटा भूल आंसर हैला तो ओनली वन इज द कौन राइट आंसर देखिबा एक्सप्लेनेशन देखो रिसेंटली यूएनएफपीए रो फुल फॉर्म कौन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हैला इन कोलैबोरेशन विथ कहा सहित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS हैज अनवील्ड कौन करिछि इंडिया रो एजिंग रिपोर्ट तो कौन की हाईलाइट अच्छी देख इंडिया's elderly population is growing rapidly and decadal growth at rate कौन 41% 2050 जाए कौन हम 20% of India's population will be elderly सी कौन देइथिला स्टेटमेंट रे काहे इनकरेक्ट हैला आपण मानकर 2060 देइथिला तो सेथिबे इनकरेक्ट हैला आंसर कौन हम आपण मानकर 2050 इज द कौन करेक्ट आंसर बोली हबो सेटा कौन इनकरेक्ट देखिबा
हाँ कौन पचारिछि एटा मैं आपण मानकर आर्ट एंड आर्किटेक्चर गोटे क्वेश्चन अछि करंट अफेयर्स को नेकी रिगार्डिंग सैक्रेड कौन एन्सेम्बल्स ऑफ कौन होयशाला मु पढ़ाई जिते आप टेम्पल आर्किटेक्चर प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई होयशाला जो आर्किटेक्चर अच्छी एटा आपण मानकर बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तीन टाइप रो टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी कौन नागरा द्राविड़ आ गोटे हाइब्रिड फॉर्म होची कहार नागरा और द्राविड़ कौन आप बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्वेश्चन किंतु कौन पचार देख द सैक्रेड एन्सेम्बल्स ऑफ होयशाला बिल्ड इन कौन 15th century and represented by 3 components of कौन बेलूर हेलिबीड आउ सोमनाथपुर इन कौन कर्नाटक होयशाला टेम्पल बिकेम्स इंडियाज 41st यूनेस्को कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप मैंने जानी आमर 42 टा अच्छी कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे इंक्लूड है तो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट दिस कोटा इनकरेक्ट ओनली 1 हबो ना 2 हबो ना 3 हबो ना 4 हबो देखो को कोटा इनकरेक्ट तो बोथ आर इनकरेक्ट हबो है बोथ आर कौन हबो इनकरेक्ट एटा हबो आंसर काहे इनकरेक्ट हबो एटा 15th century रे बिल्ड करा है नाही आ एटा 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये नुह देखिबा कोन केते नंबर रो देखो एटा होची चनकेशव टेम्पल बेल्लूर रो एटा केशव टेम्पल सोमनाथपुर रो एटा आपनकर होयशालेश्वर टेम्पल कौन हेलिबुड रो है देखो एटा 12th to 13th century रो मंदिर किंतु तीनटा कंपोनेंट आर कौन बेल्लूर हेलिबुड और सोमनाथपुरम इन कर्नाटक ठीक अच्छी है एटा केते नंबर आपण मानकर हेरिटेज साइट all these 3 होयशाला प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट द सैक्रेड हैव बीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 15 अप्रैल 2014 रो स्टैंड टेस्टिमनी टू बी रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया earlier the UNESCO World Heritage Site agreed to कौन publish हिंदी description of India's heritage on कौन तांका वेबसाइट रे हिंदी description देबे बोली मध्य कहि चंती किंतु एटा 41 यूनेस्को 41 नंबर नुह आपण मानकर 42 नंबर रो कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रे इंक्लूड हेच त नेक्स्ट देखिबा कौन नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर रो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ कौन रिगार्डिंग लक्ष्मी स्कीम आपण मानकर ओडिसा रो जो लक्ष्मी बस हैला this the estimated project cost होची initial 3 year is कौन 3178 crore the scheme envisages the deploying approximately 1000 buses over a 10-year tenure expandable by 2 year based on the performance review आगे परफॉर्मेंस रिव्यू करिवे देन 2 year बेस्ड रे हेच करेक्ट कोडा पचारछि देखो 70 नंबर क्वेश्चन ना करेक्ट आंसर कोडा हबो मते कुह हैला बोथ आर करेक्ट हबो काहे के करेक्ट हबो आपण माने जानि चंदी इनिशियल 3 year रे ही करा हेछि कॉस्ट केते पडिछि प्रोजेक्ट रे 3178 करोड़ देन स्कीम कोन करूछि गोटे 1000 बसेस बाहर करा जिवो 10 year रे एक्सपेंडेबल बाय 2 year प्रति 2 वर्ष रे एक्सपेंड करा जिवो हैला देखिबा तार टिके कोन एक्सप्लेनेशन अछि मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप विल प्रैक्टिस कोन पार्टिसिपेट इन वेरियस ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड टास्क within the blocks as part of कोन लक्ष्मी स्कीम एटा मन रख मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप रो कार्यकर्ता माने काम करिवे द लक्ष्मी स्कीम वुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली 1000 बसेस देखो देइची देन एडिशनल 2 year पीरियड रे करिवे 10 वर्ष रो टर्म अछि देन हाँ अक्टोबर 2 गांधी जयंती द इनिशियल फेज ऑफ द ऑपरेशन विल कोन बिगिन करा जिवो बोली कुहा हेछि देखिबा नेक्स्ट ऑलरेडी एटा चालीची ओडिशा प्रोवाइड्स फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी लक्ष्मी कौन करिवो से कनेक्ट्स पंचायत टू ब्लॉक फाइंड एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी ऑल कॉर्नर ऑफ स्टेट 1623 बस टू बी ऑपरेटेड इन रूरल एरिया 3178 करोड़ अलोकेटेड अंडर द स्कीम बुझियला ना बुझियलानी एडा आपण मानकर पूर्वतन मुख्यमंत्री होचंदी के श्रीयुक्त नवीन पटनायक देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि को स्टेटमेंट एटा आपण मानक भितर कोन करेक्ट देछि एटा आदित्य L1 मिशन पचरछि जोटा कि सन रो सरफेस को हम एक्सप्लोर करिथिले पठैथिले जो मिशन ता ताको कोन कहूछि हमें आदित्य L1 बोली कहूछि is the first space based observatory class Indian solar mission to study sun from a substantial distance kete distance ru 1.5 million kilometer the spacecraft is planned to be placed in a hollow orbit under kona L1 of the sun earth system कौन पचारछि से व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कोनी पचारछि कोन आ भितर कोडा इनकरेक्ट नुह माने इनकरेक्ट पचारछि कोडा इनकरेक्ट बोली ठीक नुह भूल बोली तो 71 क्वेश्चन ऑप्शंस कोन दीची ए बी सी डी देखो कोडा हबो आपण मानकर आंसर
तो दुईटा जाक ऑप्शन आपन ठीक अच्छे जेहेतु कोटा भी इनकरेक्ट नुह तो ऑप्शन कौन हम डी आपन करेक्ट आंसर हो नन ऑफ दिस देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन एटा आपन कौन है लैग्रेंज पॉइंट सन को केते पाखरु हमें देखि परिबा एटा होची सन रो पोजीशन हैला एटा होची आपन मानकर देख कोन क्रोमोस्फियर फोटोस्फियर एटा सनस्पॉट कोरोनल मास इजेक्शन एटा आपन मानकर कोरोना देन सोलर फ्लेयर एटा सोलर प्रोमिनेंस देखिबा कहा को स्टडी करबा को जाईची ऑब्जेक्टिव कोन हां देखंतु द मिशन एम्स टू कोन तार ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू कोन सोलर कोरोना विषय रे फोटोस्फियर विषय रे क्रोमोस्फियर विषय रे और सोलर विंड विषय रे The primary objective of Aditya L1 is to gain a deeper understanding of the sun's behavior, including its radiation, heat, particle flow, and magnetic field, and how they impact Earth. पूरा sun रा कौन कोरोना फोटोस्फियर क्रोमोस्फियर और कौन sun रो आपण मानकर सोलर विंड विषय रे स्टडी करबा पई पठेई थिले देखिबा नेक्स्ट कौन नेक्स्ट क्वेश्चन एटा टिके आपण मानकर देखिबे इसरो द्वारा लॉन्च करा हेतिला PSLV C57 रॉकेट रे देन Aditya L1 is also ISRO's second astronomy observatory class mission after कौन AstroSat Lagrangian point L1 point रे आपण मानकर सेठी को ही लॉन्च करा जाई अछि सेठो स्टडी करबो बोली देखिबा 72 क्वेश्चन कौन WHO released the outcome document of first WHO traditional medicine global summit 2023 in the form of Gujarat declaration then India hosted the second global traditional medicine center कौन जामनगर गुजरात रे एटा आपण मानकर ठीक अछि कौन पचारछि कोडा इनकरेक्ट पचारछि जदी एटा ठीक अछि ताहले कोडा आंसर हबो 72 क्वेश्चन आंसर कोडा हबो सॉरी hosted the second global traditional पचारछि तो एटा भूल हबो तो ऑप्शन 2 इज योर कौन इनकरेक्ट आंसर हैला ऑप्शन 1 आपण मानकर ठीक अछि देखिबा एक्सप्लेनेशन देखंतु एटा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 कोठी हेछि आपण मानकर गुजरात डिक्लेरेशन अनुसार द फर्स्ट एंड ओनली आउटपोस्टेड कौन सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन will come up in कौन जामनगर गुजरात रे पोजीशन आयुष सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब to provide leadership on कौन global health matter ensure quality safety and efficacy accessibility and rational use of traditional medicine to develop करिबा पई कौन norm standard और guidelines in relevant technical area to develop norm standard और guidelines से जिंसु सब देछि हैला बुझियला ना बुझियलानी traditional medicine WHO has released the outcome कौन WHO traditional medicinal global summit 2023 एटा होची फर्स्ट हैला सेकंड नुआ फॉर्म ऑफ कौन गुजरात डिक्लेरेशन देन डिक्लेरेशन reaffirm the global commitment towards कौन इंडिजिनियस नॉलेज आपण माने जानि चंदी आयुष रो फुल फॉर्म कौन आयुष मिनिस्ट्री आपण मानकर आयुर्वेद योगा यूनानी देन सिद्ध देन होमियोपैथी आयुष रो फुल फॉर्म तो योगा डे केबे आपण मानकर जून 21 इंटरनेशनल योगा डे ए सब विषय रे भी आपण मानकु नॉलेज थिबा दरकार जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 73 कोन पचरछि फाइव आइज अलायंस ऊपर पचरछि द फाइव आइज अलायंस इज एन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग कोन नेशन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड यूके यूएसए से कोन देछि ओरिजिन केबे हेछि ट्रेस बैक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एटा आपण मानकर भूल अछि से करेक्ट पचरछि एटा होछि सेकंड वर्ल्ड वॉर हबो हला करेक्ट पचरछि जेहेतु इनकरेक्ट होछि आपण मानकर ओनली 2 हबो कोन आंसर बुझेला 73 क्वेश्चन आंसर देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन देखो फाइव आइज अलायंस रो कंट्रीज को माने आपण मानकर ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड यूके और यूएसए फाइव आइज अलायंस रो द कंट्रीज treaties for a joint कौन cooperation in signal intelligence रे काहे की हेछि देखो जेते बेले 1943 रे ब्रिटेन यूएसए ब्रूसा एग्रीमेंट laid the foundation for कौन what would become the UK USA agreement ब्रूसा was signed to share intelligence information between कौन two countries support कौन US forces in कौन Europe following this the UKSA एटा आपण मानकर UK USA was signed in 1946 कनाडा जॉइन इट कौन 1949 रे एटी देखंतु देछि सेकंड वर्ल्ड वॉर बोली तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हबो नै फॉर्मिंग देन कनाडा जॉइन होला परे न्यूजीलैंड जॉइन हेछि तापरे ऑस्ट्रेलिया जॉइन हेछि 1946
बुझिले ना बुझिलेनी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एडा होची आपण मानकर 5 आईज देन 9 आईज रो कंट्री देन 14 आईज रो कंट्री 14 भितर को माने अछंदी 9 आईज प्लस जर्मनी बेल्जियम इटली स्वीडन और स्पेन सेमिति 9 आईज रे की थिबे 5 आईज रो कंट्रीज गुडा को थिबे देन डेनमार्क फ्रांस हॉलैंड और नॉर्वे बुझिला नेक्स्ट 74 क्वेश्चन कोन देछि स्टेम सेल थेरेपी एटा को हमें आउ कोन कहूचे रीजेनरेटिव मेडिसिन बोली कहूचे also known as regenerative medicine promotes the repair response of disease dysfunction injured tissue using stem cell for their derivatives bone marrow and peripheral blood tissue are the source of the stem cells से पचरछि कोडा भितर करेक्ट हो 74th क्वेश्चन नो करेक्ट आंसर कोडा हबो बोली से पचरिछि तो 74 क्वेश्चन नो कोडा करेक्ट आंसर हबो को दुईटा जब जाक हबो आपण मानकर कोन करेक्ट आंसर तो देखिबा स्टेम सेल थेरेपी कहा को कुहा होछि देखो इट इज द फॉर्म ऑफ कोन रीजेनरेटिव मेडिसिन जोडा कोन हेतिबो रिपेयर डैमेज सेल थिबो विद इन द बॉडी बाय रिड्यूसिंग कोन इन्फ्लेमेशन आउ modulating the immune system. The phenomenon makes stem cell therapy is a viable treatment option in various medical condition ने देखंतु एटा आपण मानकर रेड ब्लड सेल नर्व सेल व्हाइट ब्लड सेल लिवर टिश्यू आउ हार्ट टिश्यू सो बासिबो एटा आपण मानकर बोन मेरो इज एसेंशियली द यूज ऑफ वेरियस स्टेम सेल टू प्रिवेंट द कोन जो डिजीज कंडीशन पेरिफेरल ब्लड umbilical cord blood away from a donor बुझिला कोड आसीबो सब बोन मेरो रो आसी परिबो पेरिफेरल ब्लड रो आसी परिबो umbilical cord blood रो आउ डोनर थारु देखिबा 75th क्वेश्चन आपण मानकर कोन देइची देखंतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कीव और लुइव ए दुईटा these are the world heritage site located in Russia then kon dechi recently UNESCO had designated these sites in danger due to ongoing Russia Ukraine invasion se kon dechi कोटा पचरिछि करेक्ट बोली तो ऑप्शन 2 टा हे जिवो आपण मानकर कोन 75th क्वेश्चन आंसर हबो कोन ऑप्शन 2 75th क्वेश्चन आंसर करेक्ट पचरिछि ना हां देखिबा टिके एक्सप्लेनेशन हाँ यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज डेजिग्नेटेड कोन करिछि यूक्रेनियन सिटीज ऑफ कीव और लुइव तो ऑप्शन ए टा कोन हबो इनकरेक्ट हबो तो ऑप्शन बी टा करेक्ट हबो तो ऑप्शन बी हबो आपण मानकर कोन राइट आंसर कीव और लुइव कहार दुईटा सिटी आपण मानकर यूक्रेन तो द डिसीजन वाज मेड ड्यूरिंग द यूनेस्कोस एनुअल वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग जोटी रियाद रे हेतिला कीव सेंट सोफिया कैथेड्रल dating back to the 11th century and Lviv's historic center near the Polish border have faced constant danger since the invasion सेथि पय सेटा को कोन करि चंदे डेंजर यूनेस्को रो डिक्लेयर करि चंती बुझिले एटा आपण मानकर बुझिले काहे कि ऑप्शन बी आपण मानकर इनकरेक्ट करेक्ट माने ऑप्शन 2 टा आपण मानकर हबो कोन करेक्ट आंसर जोटा कि यूनेस्को डिक्लेयर करिछि रशिया और इन्वेशन जो करिछि यूक्रेन ऊपर तो सेथि पय आपण मानकर सेडा हे जिवो कोन इनकरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन टा जेहेतु कीव और लुइव दुटा सिटी कहार आपण मानकर यूक्रेन रशिया रो नुहे बुझिला तो एठी सरी छि आपण मानकर कोन करंट अफेयर्स रो सेशन जोड़ा पॉलिटी टेस्ट रो टेस्ट 2 रो करंट अफेयर्स थिला 20 टा सेडा हमें सारी छि आपण माने टेस्ट दियंतु आसु न आसु एटलीस्ट टेस्ट अपियर करंतु डेफिनेटली किछि जिंस ठीक हबो जदि आपण माने भलरे रिवीजन करिवे द रिवीजन इज द फाउंडेशन ऑफ कोन ऑलवेज कोन मेक करे कोन गोटे पर्सन को बहुत भलो स्टेज को निए तो सेथि पय बारंबार जिंसटा पढिले आपण मानकर माइंड रे फिट हि जिवो दैट टू बी कोन हबा दरकार इने कोन इमेज फॉर्म रे माइंड रे रहिबा दरकार सेथि पय मु आपण मानको इमेज गुडा देखौची जदि आपण माने गोटे थोर वीडियो देखिथिबे एटलीस्ट इमेज गुडा को माइंड रे रहि जाइतिबो तो को भी क्वेश्चन आपण मानकर जदि आसीबो एग्जाम रे तो निहाती डेफिनेटली आपण माने कोन करि परिबे करेक्ट करि परिबे तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा कोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो पोर्शन रही छि जो जगन्नाथ टेंपल रे आर्किटेक्चर देखिबा सन टेंपल कोणार्क सन टेंपल रे आर्किटेक्चरल देखिबा कोन कोन अछि आपण मानकर देन मुक्तेश्वर टेंपल देखिबा लिंगराज टेंपल देखिबा देन आपण मानकर सोशियो रिलीजियस जे भी जगन्नाथ कल्ट अछि आपण मानकर महिमा धर्म अछि काली आपण मानकर बाहुडा यात्रा सरीची अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना बाहुडा यात्रा रो सरी जाइची जेहेतु बाहुडा यात्रा आपण मानकर पुणी अधरपणा हबो सुनाबेश देन आपण मानकर नीलाद्री बीजी हबो
बुझेले ना नहीं तो सही जिनस गुड़ाक आम पढ़ा जगन्नाथ कल्ट केमी आसला कौ कौ कल्टर समाहार केमी आपर चैतन्य आसिकी चैतन्य भी आसते आप तुलसीदास भी आसते तो बहुत सारा लोक आसी आपर जगन्नाथ मंदिर को तो से सब जिनस विषय पढ़ा केमी आपर कौ किंग आपर जगन्नाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट करे तो से जिनस सब पढ़ा देन महिमा धर्म विषय पढ़ा महिमा गोसाई देन आपर सब सोशियो रिलीजियस देखि सारा पर आम इंडियन पार्ट को जीवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को तो स्टे ट्यून्ड विथ मी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू।